हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं जो 12th क्लास केमिस्ट्री की सिलेबस होगी। इसमें आज हम लोग पहले लेक्चर में सॉलिड स्टेट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर जो होता है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर फर्स्ट होगा और इस चैप्टर को हम लोग लगभग 7 या 8 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। लेकिन सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पे अब 12th क्लास केमिस्ट्री की रेगुलर वीडियो आएगी और ये स्पेशली बोर्ड लेवल एग्ज़ाम के लिए जो बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड और स्पेशली हिंदी मीडियम के जितने बोर्ड लेवल एग्ज़ाम के बच्चे पढ़ना चाहते हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे वे में हम पूरे अच्छे तरीके से सभी के सभी टॉपिक वाइज चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। हम लोग रेगुलर वीडियो इस पर अपलोड करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले आप एक बात ये जान लें कि 9th क्लास में आपने स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं आपने पढ़ा होगा। तो उस टाइम आपने पढ़ा था कि द्रव्य की यानी पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। कितनी? 5 अवस्थाएं होती है। एक ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, फिर प्लाज्मा और फिर बीईसी। ये हिंदी मीडियम की वीडियो होगी तो हम स्पेशली हिंदी ही ज़्यादातर लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ठोस किसको कहते थे? जिसमें अंतराण्विक आकर्षण बल मतलब पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता था और इसका जो घनत्व होता था, घनत्व ये भी ज़्यादा होता था। इसमें ठोस में कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब संपीड्यता का गुण यानी दबाने की क्षमता नहीं पाई जाती है, दबने की क्षमता नहीं पाई जाती है। उसी तरीके से द्रव हम किसको कहते थे कि वैसे पदार्थ जिनमें अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है उसे हम द्रव कहते हैं। और द्रव में संपीड्यता का गुण पाया जाता है। द्रव में जो घनत्व मतलब द्रव का जो घनत्व होता है ये ठोस से थोड़ा कम होता है। और द्रव को हम लोग फ्लूइड्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें फ्लोइंग प्रॉपर्टी मतलब बहने का गुण पाया जाता है। उसी तरीके से गैस किसको कह रहे थे कि वैसे पदार्थ जिसके कणों के बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल काफ़ी कमज़ोर होता है, मतलब इन दोनों के तुलना में काफ़ी कमज़ोर होता है, तो उसे हम लोग गैस कहते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसे एक फिगर बनाएं तो सॉलिड यानी ठोस के कण बिल्कुल ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं। एक कण दूसरे कण के साथ काफ़ी एक दूसरे से टाइटली बंधे होते हैं। वहीं अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं और वहीं गैस की बात करें तो ये इन दोनों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयंस का मिश्रण होता है। किसका? आयन का मिश्रण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखें और फिर आयंस मतलब पॉजिटिव चार्ज फिर नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर इलेक्ट्रॉन फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसका एक बड़ा सा कलेक्शन यानी मिश्रण, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ये मिश्रण जो होता है ये प्लाज्मा होता है। जितने फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं उनमें जो बत्तियां जलती हैं वो प्लाज्मा के कारण ही जलती हैं। एक और बात बता दें, नियॉन बल्ब जितने आते हैं मार्केट में या शादी ब्याह में, आपने झूमर देखा होगा रेड या ब्लू, तो उसमें नियॉन बल्ब होता है जो प्लाज्मा के कारण ही वो जलता है। अब प्लाज्मा जो होता है ये काफी उच्च ताप पर पाया जाता है। मतलब उच्च ताप पर पाए जाने का मतलब क्या है कि सूरज और मतलब सूर्य सन
और तारे, ये सब के सब प्लाज्मा के कारण ही चमकते हैं और उनका टेम्परेचर आप जानते ही काफी ज्यादा होता है। अब देखिए उसके बाद हम लोग बीईसी के बारे में बात करते हैं। बीईसी जो होता है ये किसी गैस को काफी कम ताप पर, काफी अधिक दाब और काफी कम ताप पर अगर हम लोग ठंडा करें तो जो कण प्राप्त होता है उसको हम लोग बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। कंडेंसेट कहने का सीधा सा मतलब ये होता है कि जैसे ही हम गैस को काफी कम ताप पर ठंडा करते हैं तो वह संघनित अवस्था में प्राप्त होता है, तो इसलिए उसको हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी बोस आइंस्टाइन संघनित भी कहते हैं। अब देखिए अगर हम इसके टेम्परेचर इसके और जितने भी हैं इनके टेम्परेचर को बढ़ाया और घटाया जाए तो हम लोग एक बात आराम से ये प्राप्त कर सकते हैं कि अगर हम लोग ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो द्रव प्राप्त होता है। द्रव को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो गैस प्राप्त होता है और गैस को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो ये प्लाज्मा प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग इन सब को ठंडा करें, क्या करें, ठंडा करें, इनको भी हम लोग अगर ठंडा करें तो जरा देखिएगा प्लाज्मा को ठंडा करने के बाद गैस प्राप्त होता है, क्योंकि प्लाज्मा काफी हाई टेम्परेचर पर पाया जाता है। सूरज की जो गर्मी होती है वो प्लाज्मा के कारण ही होती है और सूर्य में प्लाज्मा ही होता है। अब देखिएगा ठंडा किया हमने तो गैस प्राप्त हुआ, गैस को इसी तरीके से ठंडा करने के बाद ये द्रव प्राप्त हुआ और द्रव को ठंडा करने के बाद ठोस प्राप्त होता है। और गैस के कण को, इस गैस के कण को काफी कम ताप पर ठंडा करने पर, काफी कम ताप पर और ज्यादा दाब पर ठंडा करने पर बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का कण प्राप्त होता है। इसलिए इसे हम लोग सुपर कूल्ड सॉलिड स्टेट भी कहते हैं। मतलब बीईसी को सुपर कूल्ड सॉलिड स्टेट भी कहा जाता है। अब ये तो रही बेसिक सी बातें, अब हम लोग डायरेक्ट सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर पे चलते हैं। तो जब हम सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले सॉलिड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? सॉलिड यानी ठोस के बारे में पढ़ना है। तो ये ठोस आखिर होता क्या है? 9th क्लास में तो आप पढ़ के आ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ हम लोग फुल डेप्थ की बात करेंगे। तो डिफिनीशन कहता है कि वैसे पदार्थ जिनके कणों के बीच मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, उसे हम ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस एक अवस्था होती है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पत्थर, चूना, नमक, धातुएं, हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये सब के सब क्या होते हैं? ठोस होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब गुण क्या होता है। तो जो ठोस के गुण होते हैं, यानी गुण होते हैं, ये इनमें सबसे पहली बात ये कि ठोस का जो शेप यानी आकार, क्या आकार होता है, फिक्स होता है। मतलब फिक्स होता है, मतलब जिस शेप का ये दिखेगा उसी शेप का हमेशा रहेगा।
तब तक रहेगा जब तक कि उसके ऊपर बाहरी कोई प्रेशर या टेम्परेचर का इस्तेमाल न किया जाए। अब देखिए ये ठोस का आकार तो फिक्स होता ही है, इसके बाद वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन भी इसका फिक्स होता है। मतलब ये डेफिनेट फिक्स भी कह सकते हैं या इसी को हम लोग डेफिनेट मतलब निश्चित कह सकते हैं। इसी को आयतन क्या कह सकते हैं हिंदी में, निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। तीसरी बात, ठोस का जो कंप्रेसिबिलिटी होता है मतलब संपीड्यता, इसका संपीड्यता जो होता है, संपीड्यता का मतलब दबाने की क्षमता, दबने की क्षमता। संपीड्यता नगण्य होता है। नगण्य का मतलब बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। अब देखिएगा चौथी बात, ठोस का जो घनत्व होता है, घनत्व काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ये काफी ज्यादा होता है। घनत्व क्या होता है? किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है यही घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। अब देखिए इसके आगे ठोस का जो गलनांक और क्वथनांक, ठोस का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है यानी अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच का जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो काफी मजबूत होता है और उसको तोड़ने के लिए अधिक तापमान यानी अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ठोस का जो गलनांक और क्वथनांक होता है ये काफी ज्यादा होता है। इसके बाद ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अगरबत्ती या परफ्यूम वगैरह, अगरबत्ती जलाते हैं या परफ्यूम अगर हम अपनी बॉडी में लगाते हैं तो जैसे ही हम लोग बाहर चलते हैं तो वह डिफ्यूज होकर के और फिर एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में मिल जाता है और अलग अलग चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन क्या ठोस में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ अगर वायुमंडल के गैस के कणों के साथ मिलकर के चारों तरफ फैल जाए और खुद से वो मिल जाए तो उस गुण को हम लोग विसरण कहते हैं। ठोस में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है क्योंकि इनके कणों के बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। जब आकर्षण बल मजबूत होगा तो कण एक दूसरे को छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। जब जाएंगे नहीं तो एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में कभी मिल नहीं सकते। जब मिल नहीं सकते तो उस कंडीशन में विसरण का गुण नहीं पाया जाएगा। अब देखते हैं ठोस जो होते हैं इनके कण जो होते हैं आघातवर्ध्य होते हैं, आघातवर्ध्य होते हैं, फिर तन्य होते हैं और ये भंगुर भी होते हैं। कुछ ऐसे कण हैं जो भंगुर भी होते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया। क्या है? ग्रेफाइट। ये भंगुर होता है। अगर इसको हम थोड़ा सा भी चोट मारें तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। आपने पेंसिल का नीडल देखा होगा, वो ग्रेफाइट होता है। जैसे ही थोड़ा सा भी उसको प्रेशर लगाते हैं हाथों से पकड़ के तो टूट जाता है आसानी से। तो इसका मतलब ये भंगुर होता है। आघातवर्ता का मतलब 10th क्लास में पढ़ के आ ही चुके हैं। आघात का मतलब चोट मारना, वर्धता मतलब वृद्धि होना। चोट मारे किसी पदार्थ पर और उसके सतह में वृद्धि हो जाए तो उसको आघातवर्ध कहते हैं। तन्य का मतलब होता है अगर चोट मारे और उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए, मतलब तान दें उसको, तो उस गुण को हम लोग तन्यता कहते हैं। इसमें आघातवर्धता, तन्यता और का गुण पाया जाता है। साथ ही साथ ये भंगुर भी होते हैं। और इसके बाद ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे जितने धातु होते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और धातु जो होते हैं ठोस, ज्यादातर ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। तो ये एक
आपका शॉर्ट, यूं कहें शॉर्ट ही कह लें या डेप्थ कह लें, तो ये आपका सॉलिड के बारे में टोटल इंट्रोडक्शन और फुल जानकारी रहा। अब हम लोग सॉलिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि आखिर सॉलिड का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें कि ठोस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक को कहते हैं क्या? क्रिस्टलीय ठोस। अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। वहीं दूसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। इसको कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन, या इसी को हम लोग एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, या इसी को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग सबसे ज्यादा क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे और फुल चैप्टर क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही पढ़ना है। केवल एक जगह अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में केवल इंट्रोडक्शन डेफिनेशन पढ़ने हैं और टोटल केवल और केवल क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पहले क्रिस्टलीय ठोस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखते हैं। इसको हम लोग अभी लिखे थे क्रिस्टलीय ठोस। तो जरा देखिएगा, डिफिनीशन कहता है वैसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब यहां लिख देते हैं हिंदी में अवयवी कण। जिस कण से मिलकर के कोई पदार्थ बनता है उसी कण को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या अवयवी कण कहते हैं। तो वैसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का लॉन्ग रेंज के लिए, लॉन्ग रेंज का मतलब काफी ज्यादा दूरी तक, लॉन्ग रेंज के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का लॉन्ग रेंज के लिए रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर मतलब नियमित, रेगुलर का मतलब नियमित। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो डे बाय डे डेली जाते हैं, उसको हम लोग रेगुलर कहते हैं। अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था। क्या होता है? व्यवस्था। जैसे क्लास में हम लोग रेगुलरली बैठते हैं, क्लास में एक बेंच पर 5 अगर स्टूडेंट बैठते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे रेगुलर बैठते हैं 5 जन, और पूरा का पूरा जब तक एक बेंच भर नहीं जाता तब तक दूसरे में नहीं बैठते, फिर तीसरे में नहीं बैठते। तो उसी को हम लोग रेगुलर अरेंजमेंट कह रहे हैं। कह रहा है कि वैसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का लॉन्ग रेंज के लिए रेगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी नियमित व्यवस्था होता है। यहाँ समझें, और हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो इसको हम लोग नियमित व्यवस्था लिख सकते हैं। नियमित व्यवस्था, रेगुलर अरेंजमेंट को रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक भी कहते हैं। उसके बाद KCl है ना, जिंक सल्फाइड, मेटल्स, क्या है? मेटल्स मतलब धातुएं। फिर उसके बाद डायमंड का मतलब हीरा है ना। ये सब के सब जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब जरा इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। मान के चलिए आपके पास ऐसे कण हैं, हम NaCl का कण ले लेते हैं। NaCl का मतलब जो हम लोग साधारण नमक खाना में इस्तेमाल करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर उसके छोटे छोटे कण तरीके से व्यवस्थित है, जैसे ये ब्लैक है और ये जो हम बना रहे हैं ये ब्लू है, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लैक ब्लू, ब्लैक
ब्लू। तो इसी तरीके से करते हैं, अगर हम काफी दूर तक चले जाएं तो उसको हम लोग लॉन्ग रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग रेंज। काफी दूर तक चले जाएं तो उसको हम लोग लॉन्ग रेंज कहते हैं। और रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब है कि यहां देखिएगा, एक ब्लैक है तो एक ब्लू है, फिर ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू। मतलब ये ब्लैक ब्लू का जो सीरीज है ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम नीचे की तरफ ऐसे ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, ब्लैक, ब्लू ऐसे बनाएं, और फिर इसी तरीके से ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू। इसी तरीके से अगर हम एक कणों का अंबार सा लगा दें जो लॉन्ग रेंज में हो, कि कैसा लॉन्ग रेंज में हो, और ये जो छोटे छोटे कण हैं इसको हम लोग अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, CONSTITUENT, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। तो अब जरा देखिएगा कि कैसे ये रेगुलर अरेंजमेंट में है। ब्लैक ब्लू, 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 ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक। इसी तरीके से ये रेगुलर अरेंजमेंट हो गया, है ना। अब जरा देखिएगा कि इधर से क्या रेगुलर अरेंजमेंट, जब हम लोग ऐसे चेक कर रहे हैं तो बिल्कुल एक डायरेक्शन में रेगुलर अरेंजमेंट में है, तो इसलिए इसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और ये हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया था जिसमें एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। तो इसके आगे हम लोग जैसे आयनिक सॉलिड पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें हम लोग थोड़ा और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका डिफिनीशन हो गया। तो चलिए गाइज, हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनीशन देखा। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्रिस्टलीय ठोस के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का शेप कैसा होता है। तो आपको बता दें कि जितने क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये रेगुलर अरेंजमेंट में लॉन्ग रेंज वाले होते हैं, मतलब दीर्घ परास वाले, और ये व्यवस्थित होते हैं। तो इसलिए क्रिस्टलीय ठोस का शेप या ज्योमेट्री का मतलब क्या? आकार या आकृति फिक्स होता है। कैसा होता है? फिक्स यानी डेफिनिट, या हिंदी में कहें तो निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी एक छोटे से डब्बे में कंचे को रख करके और व्यवस्थित सजा दिया जाए तो सजाने के बाद आपको उस कंचे का जो शेप दिखेगा वो बिल्कुल फिक्स या डेफिनेट यानी निश्चित दिखेगा। मान के चले कि ये सब के सब छोटे छोटे कंचे हैं और कंचे गोलियां होते हैं जिसको हम लोग आमतौर पर गोली भी कहते हैं। तो अगर इनको सजा दिया जाए ऐसे और उनको देखा जाए दूर से तो उस कंडीशन में इसका शेप या ज्योमेट्री जो होगा वो बिल्कुल फिक्स ही दिखेगा। तो इसलिए क्रिस्टलीय ठोस का जो शेप या ज्योमेट्री होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, यानी डेफिनिट होता है, यानी निश्चित होता है। हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक और क्वथनांक फिक्स होता है, इसको हम आमतौर पर शार्प भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग शार्प भी कह सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक दोनों फिक्स होता है।
या शार्प होता है। कैसे, जरा देखते हैं। फिक्स का मतलब तो आप समझते ही हैं कि बिल्कुल जो पॉइंट दे दिया जाए उससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये 801 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक लगभग 1465 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बताएं आपको, ठोस बर्फ को देखा होगा जिसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बिल्कुल फिक्स टेम्परेचर हैं, जिससे ये बात मालूम होती है कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक दोनों डेफिनेट यानी फिक्स होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये आइसोट्रॉपिक मतलब विषम दैशिक होते हैं। ये विषम दैशिक का मतलब क्या होता है हम आपको समझाते हैं। विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण जो अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण प्रदर्शित करता है। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक लॉन्ग रेंज रेगुलर अरेंजमेंट यहाँ हमने बना रखा है। तो जरा देखिएगा कि इस डायरेक्शन में हम लोग अगर चलते हैं तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है, और फिर एक डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं इधर तो इसका जो गुण है ये बिल्कुल एक समान है। क्यों? क्योंकि इनके कण ब्लैक ब्लू इस तरीके से। लेकिन अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं इस तरीके से, डायरेक्शन मतलब पहले तो ऐसे चले फिर अब ऐसे चले, तो जरा देखिएगा पार्टिकल को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि ये हमने ब्लैक बनाया है, ये भी ब्लैक, तो ब्लैक और ब्लैक के जो कण हैं ये बिल्कुल एक समान है। फिर इन दोनों को दिखाते हैं, ये ऊपर और ये नीचे, बीच वाले कण को अभी नहीं ले रहे हैं, ऊपर और नीचे, तो दोनों कणों का जो कलर है ये दोनों कण ब्लू हैं, तो इनका अलग डायरेक्शन में अलग गुण प्रदर्शित करेगा क्योंकि दो ही कण मौजूद हैं, यहाँ बहुत ज्यादा कण मौजूद हैं। इस तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं तो ब्लैक फिर ब्लू फिर ब्लैक फिर ब्लू, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण प्रदर्शित कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा तिरछा देखते हैं, पहले ऐसे देखें फिर बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधा देखें फिर थोड़ा तिरछा देखते हैं। तिरछा देखते हैं ऐसे, तो जरा देखिएगा ये वाला लाइन, ये ब्लैक ये ब्लू, फिर इधर चलते हैं तो फिर ब्लू फिर ब्लैक, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो ये अपना अलग अलग गुण प्रदर्शित कर रहा है। अब हम बात करते हैं, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब समतलीय होता है, मतलब कि अगर इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को किसी प्लेन पर सजाया जाए तो निचला जो सतह होगा बिल्कुल एक फिक्स एक प्लेन में होगा। तो इसलिए जितने क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वे सब के सब समतलीय होते हैं। तो हमारा पांचवा पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू सॉलिड यानी कि सत्य ठोस, जिसको हम लोग सच्चा ठोस भी कह सकते हैं। अब जरा सोचिएगा कि ये ट्रू सॉलिड क्यों कहलाता है। जितने क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये सच्चा ठोस यानी सत्य ठोस यानी ट्रू सॉलिड इसलिए कहलाता है क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का शेप कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे हमने पहले ही लिखा है कि क्रिस्टलीय ठोस का शेप या ज्योमेट्री यानी आकार या आकृति फिक्स यानी डेफिनेट यानी निश्चित होता है, तो कभी भी इनके शेप चेंज नहीं होते, तो इसलिए इनको हम लोग ट्रू सॉलिड यानी सत्य ठोस यानी सच्चा ठोस कहते हैं।
कुछ ऐसे